हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उस फिल्म की जो आते ही फैंस लोगों को हिला के रख दी, जैसे दिल्ली में बिना मौसम की बारिश हो गई हो। जी हां, बात हो रही है लोकेश कनगराज की फिल्म कूली की, जिसमें एक तरफ 74 साल के रजनीकांत भाई साहब को 30 साल का लड़का दिखा दिया और दूसरी तरफ इतने स्टार कास्ट एक साथ की लगे आप मूवी नहीं स्टार नाइट पार्टी देख रहे हो। अब सोचो 50 साल पुराने रजनीकांत का स्वैग और आज का वीएफएक्स, ऊपर से साउथ फिल्म का तड़का और लोकेश का डायरेक्शन। लेकिन कहानी के मामले में भाई साहब यहाँ थोड़ा सा फिसल गए। तो चलो फुल ऑन मस्ती में बिना स्पॉइलर एक एक करके इस फिल्म के बारे में बताते हैं। भाई फिल्म का पहला सीन ऐसा है कि थिएटर में अगर आपके पास सीट है तो भी आप खड़े हो जाओगे, इतनी गजब की एंट्री रजनी भाई साहब की। वीएफएक्स का कमाल देखो, 74 साल के रजनीकांत को 30 साल का छोरा बना दिया। मतलब बाल काले, चाल तेज, आंखों में वही चमक और स्वैग इतना कि भाई साहब के कपड़े भी नाच रहे हो। इस एंट्री के बाद सीटियां ऐसी बजती है जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई हो। अब कहानी भाई इसे समझना वैसे ही मुश्किल है जैसे मोम को स्नैपचैट समझना। फिल्म का हीरो देवा मतलब रजनीकांत सर, पेशा कूली, दिल सोना और हाथ हथौड़ा। अपने पुराने दोस्त राजशेखर की रहस्यमय मौत की वजह ढूंढने निकलता है। रास्ते में मिलती राजशेखर की बेटी श्रुति हसन, जो हर सीन में दौड़ती ही दिखाई देती है। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक एक करके बड़े बड़े नामों की, जिसमें नागार्जुन, शोभिन, उपेंद्र और आमिर खान है, जो की बार कैमियो में आते हैं लेकिन आते ही सीन चुरा लेते हैं। इतने सारे किरदार, इतने सारे ट्विस्ट, कुछ जगह पर आप सोचोगे कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। और यही लोकेश का स्क्रीन प्ले थोड़ा फिसल खा जाता है। एंड में कहानी को माउंट एवरेस्ट बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन चढ़ाई में ऑक्सीजन कम पड़ गई है। एक्शन सीन में तो लगता है भाई साहब ने ग्रेविटी को गाली देकर कहा तू रहने दे, मैं सब संभाल लूंगा। लोकेश कनगराज भाई साहब एक्शन के बाप हैं, ये तो कैथी, विक्रम और लियो देख के पता चल चुका है। यहाँ पर भी एक्शन सीन ऐसे लगे कि पबजी लाइव खेल रहे हो। लेकिन कहानी के मामले में इस बार भाई साहब थोड़ा सा फिसल गए। इतने बड़े स्टार कास्ट का लोकेश और अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे। कहीं कहीं मूवी खिंचती और कुछ सीन डेजा व्यू दे देते हैं। फिर भी उन्होंने रजनीकांत सर को ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे शादी में बैंड वाला अपना फेवरेट गाना बजाता है। अनिरुद्ध रचिन का बैकग्राउंड म्यूजिक मूवी की जान। एक्शन सीन में उनका बीजीएम इतना जोरदार है कि पॉपकॉर्न भी नाचने लगे। मोनिका पूजा हेगड़े का आइटम नंबर गाना कहानी की स्पीड ब्रेक करता है, लेकिन उसमें शोभिन का डांस भाई साहब विलन होकर ऐसे ठमकता है कि क्या ही बताएं। अगर साउथ का ओवर द टॉप एक्शन और स्वैग आपको पसंद है, ये मूवी आपका टाइम पास कर देगी। अगर आप लॉजिक के चक्कर में फंसे तो फिर आपको लगेगा ये क्या चल रहा है। लेकिन 50 साल के रजनी सिनेमा का जश्न मनाना है तो ये फिल्म थिएटर में देखने का मजा ही अलग है। कहानी थोड़ी कंफ्यूज, लेकिन एक्शन, स्टार पावर और मस्ती फुल ऑन, पैसा वसूल। वैसे दोस्तों, क्या आपने मूवी देखी नहीं देखी तो देखो, और जाने से पहले लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाओ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।